दोहा के जेलर से मिले शरीक के फोन में दरअसल शरीक और ओनिबा की बेगुनाही कैद थी। शरीक के फोन में शरीक और तबस्सुम के बीच हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड थी। वो बातचीत भी जिसमें तबस्सुम बैग और पैकेट की बात कह रही और शरीक बार बार पूछ रहा है कि कहीं बैग में कोई गलत चीज तो नहीं जिससे वो परेशानी में पड़ जाए। यह ऑडियो शरीक के मोबाइल से मिला। सुनिए इस ऑडियो में किस तरह शरीक की बेगुनाही कैद है। मतलब मानिकचंद वगैरह रहेगा? हाँ वही रहता है मेरा बच्चा, उन लोगों को टेंशन नहीं है। ऑडियो का सच सुनते ही शरीक और ओनिबा के घर वाले फौरन मुंबई में नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एक एफआईआर लिखाते हैं। नागपाड़ा पुलिस तबस्सुम को गिरफ्तार कर लेती है। शरीक के मोबाइल पर ऑडियो सुनने के बाद वो ये मान जाती है कि शरीक और ओनिबा के बैग में उन्होंने ही चरस रखा था। वो दोनों बेगुनाह हैं। इस बीच अक्टूबर 2019 में ओनिबा के अब्बू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना को एक पत्र लिखते हैं और अपनी बेटी और दामाद की सारी कहानी बताते हैं। साथ में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी देते हैं। राकेश अस्थाना ये केस एनसीबी के डायरेक्टर ऑप्स केपीएस मल्होत्रा को सौंप देते हैं आगे की जांच के लिए। अक्टूबर 2019 में हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी ओनिबा कुरैशी के फादर की। उस कंप्लेंट में उसने ये अलीज किया था कि मेरी डॉटर और उसके सन इन लॉ को एक लेडी ने और एक उसके एसोसिएट ने इन द गार्ब ऑफ एक फॉरेन ट्रिप के बेस पे भेजा था और एक बैग दिया था ये कहते हुए कि इसमें, जो मैंने बाद में ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी सुनी तो उसमें आता है कि मानिकचंद MHA के थ्रू विल बी अप्रोचिंग MEA एंड MEA के थ्रू विल बी गोइंग हेड एंड वो डिप्लोमेटिक एक्सचेंज जो भी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी अ प्रीव्यू ऑफ MEA एंड एज फार एज NCB इज कंसर्न और इंडियन गवर्नमेंट का ही अगर स्टैंड हो तो मीन्स की हमें तो इनोसेंट शुड बी आउट। एनसीबी के सामने तस्वीर अब साफ हो चुकी थी। असली गुनहगारों के बयान, ऑडियो क्लिप समेत सारे सबूत एनसीबी के पास थे। मगर शरीक और ओनिबा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दूसरे देश में कैद थे। फिर रिहाई कैसे हो? कतर में इनका जो सीजर हुआ, सीजर के बेस पे इनका अरेस्ट हुआ, बट वो कॉन्शियस पोजीशन उनकी नहीं थी, वो वहां पे प्रूव नहीं कर पाए। बट हम अपनी इन्वेस्टिगेशन से प्रूव कर पा रहे हैं कि उनकी कॉन्शियस पोजीशन नहीं थी। दे वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो एक 4 किलो हशीश का बैग साथ में लेके जा रहे हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस चाहिए। वो एविडेंस कतर अथॉरिटीज के पास नहीं है कि उन्हें नहीं पता, वो इंडियन अथॉरिटीज के पास। एनसीबी ने फैसला किया कि वो 2 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को कतर की जेल से आजाद करवाकर हिंदुस्तान लाएगी। जो सही मायने में जिन्होंने भेजा, जिनको हम ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं, अगर उनके अगेंस्ट एविडेंस और उनके अगेंस्ट जो एविडेंस हम प्रेजेंट करेंगे और कतर अथॉरिटीज अगर वहां पे उन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो ये तो डिप्लोमेटिक डिसीजंस होंगे। ओनिबा जब कतर गई थी तब वो 1 महीने की गर्भवती थी। कतर में ही ओनिबा ने एक बेटी को जन्म दिया। यानी अब वो 2 नहीं बल्कि 3 होकर लौटे।